Next topic is conductance of electrolytic solution. अब सबसे पहले लिखना है कि थ्योरी के सिर्फ फॉर्मूले लिखता जाऊं ये फॉर्मूले तो बिल्कुल यह कंडक्टेंस के लिए क्या नोटेड है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइड टू कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। ये फिजिक्स में आप हमेशा पढ़ते रहते हो, कुछ नया नहीं है। एक बार फिर से बोलूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है the electric current supplied to conducting wire is directly proportional to the potential difference across the wire। ये नोट्स में है नहीं है चलिए वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट और प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो सिंपल सी बात है V इक्वल टू बिल्कुल आपका समझो आ रही, लेकिन बोलने में ठीक लगे इसे IR कर दिया गया, अदरवाइज हमेशा प्रोपोर्शनल साइन पहले आना चाहिए नहीं भाई ये हटाया आपने तो R आना चाहिए। तो V इक्वल टू RI की जगह सारे बच्चे हमेशा क्या बोलते रहते हैं V इक्वल टू IR। अब यहाँ V वोल्टेज का यूनिट क्या वोल्ट, I एम्पियर, I करंट का यूनिट क्या है एम्पियर और R रेजिस्टेंस यूनिट क्या है हमारा ओम। इसे इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर सब बच्चों को? आप नोट करना चाहते V वोल्टेज, I करंट और R क्या है रेजिस्टेंस। चलो श्रीकांत बताएंगे सारे आंसर। श्रीकांत रेजिस्टेंस की बात हो रही है, रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं रुकावटें। हाँ रेजिस्टेंस मतलब रुकावट है। अब आप खुद ही समझदार हो, जैसे आप घर से आए, आप एक शॉर्टकट रास्ते से आएंगे बहुत लंबे रास्ते से आए शॉर्टकट, भाई आपको इस पोजीशन में पहुंचना A to B तो आप शॉर्टकट चूज करोगे नहीं। अगर लंबे रास्ते से आओगे मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गए, रुकावटें बढ़ गए। और आप ये देखो एक पतले रास्ते से आए और ये जो पाथवे वो ब्रॉड है, अब इसमें रेजिस्टेंस कहाँ होगा, इसमें भैया व्हीकल जा रहा है, इसमें व्हीकल जा रहा है, क्या है आंसर रेजिस्टेंस कहाँ कम कहाँ ज्यादा। फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस हायर और यहाँ सेकंड केस में रेजिस्टेंस लोअर। सिंपल सी। अब आपसे पूछा जा रहा है रेजिस्टेंस डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, तो आप बोलोगे सर जितना एरिया हायर होगा, जितना एरिया क्या होगा हायर होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना रोड हमारी चौड़ी होगी सारे व्हीकल आसानी निकल जाएंगे। वायर का एरिया जितना ज्यादा होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे फ्लो करेंगे। सिंपल सी बात है ना। अब डेली रूटीन की चीजों से सीखो। तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A और लेंथ कितना अभी समझाया था, जितना लंबा वायर होगा। तो घर में सबके यहाँ देखा, इस कमरे में भी क्या देख लो, ये स्विच बोर्ड है, ये ट्यूबलाइट लगी है, ऐसा तो नहीं कर रखा है। तो स्विच बोर्ड इस कमरे में तो ट्यूबलाइट फोर्थ वाले कमरे में, फोर्थ रूम में नहीं ना, सेम रूम में होते कि वायरिंग। लेंथ कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस। अब हम इतना पढ़ चुके हैं तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ and inversely proportional to the area cross section, तो L upon A आ गई। ठीक, प्रोपोर्शनल साइन आ गया, स्पेशल टाइप का क्या आ गया ये, जिसे अपन R H और रो समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो बैठ के रो है ना। R इक्वल टू रो L upon A। तो भाई ये रो जब एक कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट का कुछ नाम होना चाहिए उत्कर्ष, क्या नाम होना चाहिए बोलो? रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक क्यों बोला? आंसर रेसिस्टिविटी तो नया हो गया शब्द। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये थे तो इनके अलावा इनकी क्या जरूरत पड़ी? R और रो के लिए रो में क्या अंतर है? तो सिंपल सी बात है, जब किसी मेटल की लेंथ कितना कर दो, अगर हम SI यूनिट की बात करें लेंथ 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब ये स्पेसिफिक हो गए तो R इक्वल टू क्या हो गई रो। सीजीएस यूनिट बात करोगे तो सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो क्या करोगे 1 मीटर की जगह लेंथ 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर
स्क्वायर। क्लियर सब बच्चों को? दिस इज कॉल्ड द आर इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब इसकी यूनिट की बात करो तो चलो यूनिट क्या होगी, यहां से तो लिखना था जो आप लिख रहे हो ना कॉपी में, तो आप इसके आगे लिखो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L अपॉन A, तो क्वेश्चन साइन डाउन ये लिखो और यूनिट नोट करेंगे सभी बच्चे, यूनिट नोट करिए। यूनिट किसका? यूनिट रेजिस्टेंस का तो लिख चुके हो, रो का यूनिट, रो इक्वल टू क्या है हमारा RA बाई L, RA बाई L, तो यूनिट बना दें। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या आ गई आंसर? ओम इनटू मीटर, ओम इनटू ओम का दूसरा सिंबल ये है ऐसे, ओम इनटू मीटर। क्लियर सब बच्चों को? आप भैया जो थोड़ा सा नोट करना चाहे तो नोट करते चलिए, इसे यूनिट लर्न हो जाएगी बच्चों। तो केमिस्ट्री में जब फिजिक्स आती है तो बच्चे थोड़ा खुश हो जाते हैं, बोले मास्टर हमें ये तो आता है, केमिस्ट्री में फिजिक्स तो आती है। डेफिनेशन बनाओ, क्या बनाओगे भाई? ये है ना इसकी डेफिनेशन, ये रेजिस्टेंस इक्वल का होगा द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ कितना होगा 1 सेंटीमीटर। इस लाइन का मतलब ये है कि मेरे पास सपोज दैट ये बैटरी है बोर्ड पर, इस पोजीशन पर ले आता हूं। चलो फिजिक्स में भी पढ़ते हो, अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट ये जो वो है इलेक्ट्रोड्स हैं, इनका बेटा एरिया कितना 1 और इनके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना L, तो जो टोटल ट्रेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा है ना, उसका जो स्पेसिफिक क्या होगा रेजिस्टेंस। क्लियर? ये A के लिए 1 मीटर स्क्वायर मान लें और ये लेंथ इक्वल टू 1 मीटर, दिस वैल्यू इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। थ्योरी देखो, resistivity or specific resistance calculated defined as the resistance of a conductor whose length is 1 centimeter and area cross section is 1 centimeter square. That is the resistance of 1 centimeter cube of the conductor. 1 centimeter cube उसका वॉल्यूम हो गया। आगे देखो, और in terms of SI unit, SI unit में क्या लिखा हुआ है? It is the resistance of 1 meter cube of the conductor। ये नोट्स में है नहीं है? बिल्कुल। In terms of SI unit, it is the resistance of 1 meter cube of the conductor। डायग्राम भी बना हुआ है। क्लियर सब बच्चों को यहाँ तक? नेक्स्ट टॉपिक देखें, यहाँ तक क्लियर सब बच्चों को? यस हम लोग नेक्स्ट देखें कंडक्शन। हेडिंग नोट करो, फॉर्मूला लिखते जाओ, इतना काम करो, थ्योरी नहीं नोट करना है तो। नेक्स्ट हेडिंग डाले बेटा कंडक्शन। Next heading is conduction. अब conduction represented by C, conduction और resistance एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना? अगर resistance कम होगा, जैसे कई उधर रोड बिल्कुल खाली है तो लड़के क्या करते हैं स्पीड बढ़ाते हैं 60, 70, 80 और तेज, उसका दिखना बंद हो जाता है ना? वो 80, 90, 100, 200 के बाद तो प्रभु कहते हैं भाई साहब ऊपर आ जाओ, बहुत हो गया, बहुत तेज चलाते हो, है ना? तो गड़बड़ हो जाती है सर। तो सिंपल सा रेजिस्टेंस कम मिले तो हवा में नहीं उड़ना चाहिए, कंडक्टेंस मिल गया आपको, ठीक है सर। ये जो C है वो R का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सब बच्चों को आता है। ये डेफिनेशन हो गया इसका। कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी? द एबिलिटी ऑफ द electrolyte to conduct electric current is known as the conduction। क्लियर? अब कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एक छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस एंड इज डिनोटेड बाय द C इक्वल टू 1/R। यूनिट नोट करो, कंडक्शन के बाद कंडक्टेंस, ये सॉरी ये कंडक्शन के बाद हमें ये लिखना था एक हेडिंग। कंडक्शन तो एक जनरल टर्म है, हम लोग पढ़ रहे हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिप्रेजेंटेड बाय C और डेफिनेशन से C इक्वल टू 1/R। इसका यूनिट नोट कर लो बच्चे, यूनिट करो नोट,
आर का पॉजिटिव यूनिट ओम इनवर्स और इस तरह लिखते हैं, और एक और नया कौन सा है, साइमन बनाते ये एस, तीनों लिखिए। एक और है जो पॉपुलर नहीं हुआ, वो ओम का उल्टा वो कर दिया था, पॉपुलर नहीं हुआ। ओम का जो स्पेलिंग होता ना, है ना, या एम एच ओ एच एम की जगह एम एच ओ कर दिया था, पर वो नहीं पॉपुलर हुआ। ओम इनवर्स भी पढ़ते हैं इस तरीके से, ओम का जो सिंबल है उसमें इनवर्स लगा सकते हो, या साइमन। सर पॉपुलर नहीं हुआ तो उसमें लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, बॉक्स में तो दिए होते हैं। कई बार होता है यार, बायोलॉजी में बच्चे पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्म इज डिस्कवर्ड बाय फेलिक्स ड्यूजार्डिन। जो बायोलॉजी में लिविंग लिक्विड है ना, दिस इज मतलब प्रोटोप्लाज्म, है ना, लिक्विड। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर क्या बोल रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म। इसको डिस्कवर किया फेलिक्स ड्यूजार्डिन ने, ड्यूजार्डिन, उन्हें 2-4 दिन में नाम याद कर लेते हैं, 2-4। और प्रोटोप्लाज्म की जगह उन्होंने इसका नाम दिया सार्कोट। इसका नाम क्या दिया बेटा, सार्कोट। लेकिन क्या मैं आवाज तो मैंने यहाँ से बंद की है। अच्छा, आवाज बंद है, यहाँ से कैसे आवाज नहीं, तो ये वॉइस चल रही थी ना बच्चों से, आवाज आई नहीं। अरे ठीक है ना, कब से नहीं आ रही? अभी नित्या कॉल आया है। नीचे क्लास तैयारी है, नित्या वॉइस नहीं आ रही बेटा मेरी। आज तो मतलब बड़े कष्ट हुए यार इस क्लास के लिए, तो इतना पनिशमेंट, इतना तो साल भर में इतना पनिशमेंट नहीं मिला हम लोगों को। अच्छा नित्य, अब चलो तुम लोगों की भी तो ये है कि लीव नहीं करते हो, सुनते हो आप। देखो कंडक्शन लिखा है, तो क्या लिखा हुआ है, इट इज द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जिसको बोलते हैं कंडक्शन। मिल गया प्रांजल? हाँ, इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टडी हमारी ये है ना, देखो कंडक्शन का डेफिनेशन नोट्स में जो फॉर्मूला लिखते चलो, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का जस्ट क्या अपोजिट। थ्योरी क्या नोटेड है कि कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इट इज द रेजिस्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। अब हमने इसे रिप्रेजेंट किया C = 1/R। मैं एक्सप्लेन कर रहा था उस समय, क्या एक्सप्लेन कर रहा था कि जितना बेटा रेजिस्टेंस कम होगा उतना कंडक्शन होगा, कंडक्टेंस होगा। ऐसा हमारे घर में भी होता है, सभी जगह होता है। कोई रोड पर अगर भीड़ नहीं है, रेजिस्टेंस कम, कंडक्शन मतलब फास्ट हो जाता है। और अगर रेजिस्टेंस हायर है, जैसे मेले में चले गए, तो हम इतना फास्ट मूव नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ बेटा यूनिट की बात हो रही थी, तो रेजिस्टेंस का यूनिट जो है उसको उल्टा लिखना है। रेजिस्टेंस का यूनिट आपका क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या है बोलो, ओम इनवर्स। अब देखो दोनों एक साथ लिखते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट इस तरीके से बनाता है सिंबल, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। क्लियर? अब रेजिस्टेंस का यूनिट एक और है, ये नहीं है ना, ये यूनिट नहीं है, पर ओम इनवर्स के लिए नया साइमन जो साइंटिस्ट थे मिस्टर साइमन, उन्होंने ये इस तरीके से एस बनाया। एक और अनपॉपुलर यूनिट है, वो है ओम का उल्टा, ओम का MHO, वो ठीक है। इसको समझाने के लिए मैंने बायोलॉजी का एग्जांपल दिया था कि मिस्टर फेलिक्स ड्यूजार्डिन डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म एंड गेव द टर्म सार्कोट। लेकिन आज तक कोई भी नहीं, बायोलॉजी वालों तक को नहीं मालूम,
तो प्रोटोप्लाज्म को पहले क्या बोला करते थे? सार। लेकिन मिस्टर जो पुरकिंजे थे, जेई पुरकिंजे, इन्होंने क्या नाम दिया? टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो ऐसा होता है ना भैया, कई बार जिसने नाम दिया वो तो बुक्स में आज भी लिखा है, 9th क्लास की बुक में भी लिखा हुआ है। ये प्रोटोप्लाज्म टर्म वाज गिवन बाय, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, भाई साहब तो पूछता ही नहीं है, एनसीईआरटी वालों ने बात ही नहीं की इससे, है ना, जो इन्होंने डिस्कवर किया। क्लियर? ऐसे होता है घर में मम्मी पापा ने कोई नाम रखा, नहीं पॉपुलर होते हो, मोहल्ले वाले नाम रख देते हैं, बड़ा पॉपुलर हो जाता है। अभी मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाऊंगा, तब तक क्लास बच्चे कोई भी लीव नहीं करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगला देखो, कंडक्टेंस का अपोजिट, ठीक है, एक और यूनिट है, देखो कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय के, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक का 5th लेटर, कप्पा कप्पा करके बोलते हो, के नहीं हो, के को अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में भी इसे कप्पा पार्टिकल की तरह यूज करते हैं, पढ़ना कहीं म्यूटेंट जीन। अब के इज रेसिप्रोकल ऑफ के, रेसिप्रोकल ऑफ रो। अब रो का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, रो इक्वल टू क्या था? RA बाई L। तो K इक्वल टू 1 अपॉन RA बाई L। इसका फॉर्मूला क्या आ गई बेटा? K इक्वल टू L बाई RA। तो भाई इससे रिलेटेड अब इसके सामने यूनिट लिख लो, जो रो की यूनिट थी उसकी अपोजिट इसका यूनिट हो जाएगी। यूनिट आप लोग किससे निकालेंगे? लेंथ का यूनिट बेटा आप स्लैश है, लेंथ का यूनिट आपने लिखा मीटर, आर का यूनिट ओम इनटू मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, इसका यूनिट आ गई क्या? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ऐसा लिखते जाओ। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब ओम इनवर्स को कुछ लिखा था आप लोगों ने, क्या लिखा था? ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और क्या लिखा था? साइमन और एमएच है ना, एमएच और भले ही छोड़ेंगे अब, ये 3 तरीके से लिखते हैं। के में भी ऐसा कुछ बना देते हैं ना, इसको लिखने का तरीका के इक्वल टू L अपॉन RA। नोट करिए सारे बच्चों ने। अब इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे, एक सेल कांस्टेंट और लिखो बस, जिससे सारे जितने भी फॉर्मूले वो सब आ जाएंगे एक बार। या तो नोट करिए सब बच्चों ने। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, सेल कांस्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग इज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट सिंपल, ये जो मेरा सेल कांस्टेंट है रिप्रेजेंटेड बाय G, ये केवल मैथमेटिकली प्रूव्ड है, इसका एक्सपेरिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर सब बच्चों को? G इक्वल टू L अपॉन A। G इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया। अब आता रिलेशन बिटवीन Z, R एंड रो, इनमें एक रिलेशन बनाना है। आप लोग इतना लिखते चलो। रिलेशन कैसे बनाओगे? अच्छा, इसका भी यूनिट होगा, क्यों करेंगे? इसका यूनिट क्या होगा? जी का सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर। क्या होगा इसका यूनिट? है ना, इसका यूनिट लिख ले भैया, मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एक्सेट्रा। रिलेशन R इक्वल टू क्या है हमारा? R इक्वल टू रो L अपॉन A। G
जी की जगह आप क्या लिख सकते हो, एल अपॉन ए। आर इक्वल टू रोजी, आर इक्वल टू क्या हो गया, रोजी। रोजी से याद आएगा, आर इक्वल टू रोजी, आर इक्वल टू रोजी या जीरो, जी पहले लिख दो जीरो, आर इक्वल टू रोजी। तो तीन कांस्टेंट का अपना ये रिलेशन है, रो इक्वल टू आर अपॉन जी, जी इक्वल टू आर अपॉन रो। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करना है, जी इक्वल टू आर अपॉन रो, एक ही बात है ना भाई, सीधी सी बात। यहां तक नोट करो सारे बच्चे, जी इक्वल टू आर बाई रो। अब हम क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट हो सकता है इन्होंने भी बनाया, नोट्स में बनाया क्या स्टूडेंट ने? नहीं बनाया, मैं बनाऊंगा। स्पेस में कंडक्ट है, आप बता दें करना क्या है। देखो कैसे याद करते हैं इस टॉपिक को, सुन लो भैया सब बच्चे, चलते चलते याद नोट कर लिया। न्यूमेरिकल सारे कर सकते हो, रिफ्रेशर में, एनसीईआरटी में जितने भी, बस फॉर्मूले याद होना चाहिए। बोर्ड पे देखो, कॉलम्स बनाने हैं, बोर्ड पर देखें ध्यान से, बात नहीं करो। बार बार बोल रहा हूं, बोर्ड पर देखो। फर्स्ट कॉलम में हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे रेसिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का अपोजिट क्या है हमारा, कंडक्टेंस, और रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, दोनों कांस्टेंट नीचे ले आते हैं। रेसिस्टेंस यहां ले लो, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक। इसका यूनिट क्या था, रेसिस्टिविटी, और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय रो, आर, कंडक्टेंस सी। बोलो भैया, तो 1 2 3 4 कर दे, 1 2 3 4, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। चलो यहाँ क्या लिखा बेटा, बोलो जल्दी। दिस इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस represented by कप्पा पार्टिकल के। चलो फोर्थ सेक्शन सब बच्चों को नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब इनके फॉर्मूले लिख डालो, यूनिट लिख लेना, बस इतना करना है। जैसे आर का फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, है ना, रो ऐसे बना, अलग से बना, रो एल अपॉन ए, ये हो गया इसका फॉर्मूला। और यहाँ लिखना है इसका यूनिट्स, ओम, है ना, और ये चलो भाई, C इक्वल टू 1 बाई आर, यूनिट्स, यूनिट्स क्या हो गई, ओम इनवर्स और साइमन। और एक और बोला था ना, क्या बोला था, वो बोला था, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, उससे ज्यादा मूव नहीं करना है अपन को, है ना। रो इक्वल टू आर ए बाई एल, यूनिट्स, यूनिट क्या है इसकी, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, और इस तरीके से ओम इंटू मीटर। सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, इन सीजीएस में ये हो गई ओम इंटू सेंटीमीटर, और इस तरीके से ओम इंटू सेंटीमीटर। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस,
K इक्वल टू क्या आ गई 1 बाई रो। अब रो का फॉर्मूला ये लिखा आर ए बाई एल, तो मतलब इक्वल टू का आ गई क्या आ गई, ये फॉर्मूला बन गया K इक्वल टू एल बाई आर ए। यहाँ यूनिट्स अभी 2 मिनट पहले लिखा था यूनिट, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और साइन वन मीटर इनवर्स। इन सीजीएस में लिख लेना, सेंटीमीटर लिख देना सब। लास्ट में एक टॉपिक और कौन सा था, लास्ट में एक वो है सेल कांस्टेंट G इक्वल टू एल बाई ए, G इक्वल टू एल बाई ए, ठीक है। G इक्वल टू क्या था, G इक्वल टू रोजी था ना, रोजी, R इक्वल टू रोजी, G इक्वल टू R बाई रो, R बाई रो। यूनिट क्या था बोलो भैया इसका, सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर। इस फ्लो चार्ट से हुआ फायदा, जितना कुछ पढ़ा सब कुछ आ गया इसके अंदर। तो इस टॉपिक के अंदर आप देख सकते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन, 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है, सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। कितने इजी क्वेश्चंस आएंगे, रेसिस्टेंस पूछा है तो रो दिया होगा, लेंथ दिया होगा, एरिया दिया होगा, ठीक है। इतना सब बच्चे पढ़ के आएंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे यूनिट्स पूछूंगा भैया, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ठीक है, रीड करके। चलो बेटा लीव कर सकते हैं, ओके।